बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, सब पे अल्लाह अपना रहम फरमाए। आज हम बनाने जा रहे हैं कटलस। आलू का कटलस बनाएंगे आज हम। तो आए हम देखते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ मैं ऐड करूँगी। आधा किलो लिए हैं आलू, उनको मैंने बॉईल कर लिया है। 1 कप मैंने लिया है मैक्रोनी, इसको भी मैंने बॉईल कर लिया है। बंद गोभी है, ये तकरीबन आधा कप है, इसको मैंने काट लिया है। 2 प्याज, 3 हरी मिर्च, उनको भी मैंने कटिंग कर लिया उनकी भी। और 1 टीस्पून है सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया जो मैंने पिसा हुआ है, वो दरदरा सा किया हुआ है, ये देखिए इस तरह से। 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च और हाफ टेबलस्पून मैंने लिया है नमक। पुदीना लिया है, अच्छी तरह से इसको धो के खुश्क कर लिया है। 2 अंडे लिए हैं और ये है ब्रेड क्रम्स। अंडे और ब्रेड क्रम्स हम एंड में फ्राई के लिए यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम आलू मैश कर लेंगे। आलू हमने मैश कर लिए हैं। अब इसमें हम डालेंगे मैक्रोनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से हम डालेंगे। साथ ही हम बंद गोभी, प्याज और हरी मिर्च डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से अच्छी तरह से इसको साफ़ कर लेंगे। और अब हम डालेंगे अपने मसाले, ये हो गए। अब मैं डालूंगी इसमें पुदीना। पुदीने को हम काट लेंगे। ये बहुत अच्छा होता है। तो कबाब हो गए, कटलस हो गए, इन चीज़ों में ये बहुत मज़े का लगता है। और हमें ये फिर चीज़ें के फ्राई चीज़ें इस तरह की हमें नुकसान भी नहीं देती। तो इसमें पुदीना ज़रूर डालना चाहिए। इस तरह से हमने पुदीना डाल लिया। अब इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखें जी, इस तरह से हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अच्छा हमारा ये मसाला तैयार हो गया है। कटलस अब बनाएंगे हम। यहाँ पे आप नमक मिर्च चेक कर लें, अगर आपको कम लगे तो आप और डाल सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट है, ना कम ना ज़्यादा। अब हम इसके कटलस बनाएंगे। कटलस बनाने के लिए मैंने सादा पानी बिल्कुल लिया। ये देखें, पानी को हम हल्का सा हथेली भी लगाएंगे इस तरह से। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप अपनी मर्ज़ी से शेप दे सकते हैं, जिस तरह के आपको पसंद है आप उस तरह के बना लें। जी इस तरह से हम बनाएंगे। ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाहे तो आप इसकी गोल शेप बना लें, रोल बना लें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स भी ज़रूर किया करें। कमेंट्स करने में कंजूसी ना किया करें और बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। इस तरह से हम अपने सारे कटलस तैयार कर लेंगे। ये देखें जी, कटलस हमारे तैयार हो गए हैं, बन गए हैं। कुछ ब्रेड क्रम्स इस तरह से हम
एक बाउल में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अंडे तोड़ लेंगे और इसको हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। सबसे पहले हम लगाएंगे इस तरह से अंडा लगाएंगे हम, और फिर हम इसको ब्रेड क्रम्ब इस तरह से लगा लेंगे। ये देखें इस तरह से, शोर ना करो। ये देखें जी, इसी तरह से हमने, ये मैं आपको एक कटलेट्स भी दिखा देती हूँ। इस तरह से हम इसको साथ में आंटी बर्तन धो रही है तो आपको आवाज़ें आ रही होंगी। ये देखें इस तरह से, ये देखें जी, इस तरह से हमने ब्रेड क्रम्स अंडा लगा के और ब्रेड क्रम्स सब के ऊपर लगा दिया है। इस तरह से फ्रीज करने के लिए हम इस तरह से हमने ली है एक प्लेट। इसमें हम अपने सारे कटलेट्स जो है इनकी एक तह नीचे लगाएंगे इस तरह से। ये देखें जी, इस तरह से हमने इसकी एक तह लगा दी है। अब इसके ऊपर हम इस तरह से शीट लगा देंगे इस तरह से। ये हो गया, और अब इसके ऊपर हम दोबारा लगाएंगे इस तह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से हम फिर रख देंगे इस तरह से। इस तरह से हम इसके यूपर दूसरी लेयर हमने लगा दी है, और अब इसको फिर हम शीट लगा देंगे इस तरह से। ये देखें जी, यूँ हमने शीट लगा दी है, और इसको आप 2 से 3 वीक तक फ्रीज़ कर सकते हैं। ये देखें इस तरह से फ्राई करने से 2 मिनट, तकरीबन 10 मिनट पहले आप इसको निकाल कर रख लें। तो ये 10 मिनट पहले आप फ्राई करने से पहले निकालेंगे तो ये फ्राई के लिए रेडी हो जाएंगे, और बहुत ही अच्छे और बहुत ही मज़े के हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में आपको फ्राई करने का भी बता दूंगी, कैसे हमने फ्रिज से निकालना है और कितनी देर बाद रखना है, और फिर हमने इनको फ्राई करना है, वो भी इंशाल्लाह बताऊंगी। उस वक्त तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बहुत सारी दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह दे हवाले।